स्वागत है आपका हमारे इस बेहतरीन सी वीडियो में, जहां पे आज हम बात करने वाले हैं बिल्कुल चमचमाती हुई किया सेल्टोस के बारे में। एक ऐसी कार जो पिछले कुछ सालों से अपने इस इंडियन मार्केट में काफी ज्यादा जो है वो धमाल मचा रही थी, और उसी धमाल को और भी जबरदस्त बनाने के लिए मैं किया के द्वारा इस गाड़ी में कई सारे अपडेट जो है वो कर दिए गए हैं, जिसकी वजह से आज के टाइम पे जो सारी कमी रह गई थी वो सारी कमी इस गाड़ी में पूरी होती हुई दिख रही है। तो अगर जो आप अभी के तौर पे 5 सीटर में एक बेहतरीन सी मिड साइज एसयूवी कार प्लान कर रहे हैं भाई, तो बजट को देखते हुए आज इस सेल्टोस के बेस मॉडल के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि आपके लिए काफी बेहतर जो है वो हो सकता है। और सबसे मजे की बात यह है भाई कि क्या इस गाड़ी की नई ऑन रोड कीमत और कितना कुछ डाउन पेमेंट देकर इस गाड़ी को अपना बना सकते हैं, सारी चीजों का इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में जो है वो पता चलने वाली है। तो प्राइस वगैरह की बात बाद में करेंगे, पहले ये जान लेते हैं कि इस नई वाली सेल्टोस के बेस मॉडल में आपको क्या कुछ फीचर जो है वो देखने को मिल जाता है। तो शुरुआत भाई गाड़ी के चाबी से करते हैं, तो ऐसे कुछ आपको 2 चाबी जो है वो देखने को मिल जाएगी इस गाड़ी के बेस मॉडल में, जहाँ पे आपको 3 बटन मिल जाएगा। लॉक अनलॉक करने के साथ साथ इस नीचे वाले बटन को जब आप होल्ड करके रखते हैं तो इस गाड़ी के जो टेलगेट है वो अनलॉक हो जाता है, बाकी किया का लोगो मिल जाएगा, और फ्लिपिंग का भी ऑप्शन आपको इस चाबी में जो है वो देखने को मिल जाती है। बाकी जैसे ही आप गाड़ी के फ्रंट फीस की बात करते हैं तो नो डाउट ये गाड़ी आपको फ्रंट से काफी ज्यादा जो है वो पसंद आ सकती है, जिसके सेंटर में आपको किया का लोगो मिल जाएगा। कैमरा वगैरह में तो उतना जस्टिफाई नहीं हो पा रहा है, पर जब आप रियल आंखों से ग्रिल वगैरह को देखते हैं तो ये चीज आपकी आंखों में काफी जल्दी जो है वो सेट हो जाने वाली है। और सबसे बेहतर चीज ये है भाई कि गाड़ी के लोअर वेरिएंट से यानी बेस मॉडल से ही आपको एलईडी सेटअप हेडलाइट जो है वो देखने को मिल जा रहा है। तो अब आपको आफ्टर मार्केट किसी भी तरीके से कोई मॉडिफिकेशन नहीं करवाना है एलईडी लाइट के लिए। कंपनी फीटेड यहाँ पे सारी चीजें एलईडी सेटअप जो है वो देखने को मिल जा रही है। टर इंडिकेटर का प्लेसमेंट यहाँ पे जो है वो देखने को मिल जाएगा। ये है कि कोई भी फॉग लैंप वगैरह इस गाड़ी के बेस मॉडल में नहीं मिलता है। 200 mm का काफी अच्छा खासा ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाता है, तो आपकी जो गाड़ी है कहीं टच हुआ ये भी नहीं है। बाकी ऊपर देखते हैं तो 2 वाशर के साथ साथ 2 वाइपर मिल जाएगा, जो कि भाई पहले के मुकाबले वाइपर वगैरह को भी पूरी तरीके से जो है वो अपग्रेड कर दिया गया है। ऊपर देखते हैं तो कोई भी सनरूफ वगैरह आपको इसके बेस मॉडल में नहीं मिलेगा। पीछे आपको साफ एंटीना जो है वो दे दिया जा रहा है। बाकी जैसे ही आप गाड़ी के साइड प्रोफाइल की बात करते हैं तो साइड से आपको ऐसा कुछ बेहतरीन सा लुक जो है वो देखने को मिल जाएगा। जिस हिसाब से भाई गाड़ी की लंबाई है उस हिसाब से इसके केबिन में काफी अच्छा कंफर्ट आपको जो है वो मिल जाता है। बाकी टायर सेक्शन वगैरह की बात करते हैं तो बेस मॉडल से ही आपको कंपनी फीचर काफी स्टाइलिश सा ब्लैक कलर के साथ व्हील कवर जो है वो देखने को मिल जाता है। सेक्शन वगैरह को लेकर चर्चा करते हैं तो 205, 65 और 16 इंच का आपको यहाँ पे टायर सेक्शन जो है वो देखने को मिल जाता है। सेफ्टी के तौर पे देखते हैं तो एबीएस, ईवीडी, चेयर बैग के साथ साथ स्पीड ऑटोनॉमी, लो फ्यूल ऑरेंज, सीट बेल्ट ऑरेंज, सेंट्रल लॉकिंग, ऑल डिस्क ब्रेक वगैरह जैसे कई सारे तमाम सेफ्टी फीचर आपको इस गाड़ी के बेस मॉडल से ही जो है वो देखने को मिल जा रहा है। और ये सेल्टोस भाई अपने सेगमेंट की पहली ऐसी कार बन गई है जिसमें आपको यहाँ पे फ्लैश डोर हैंडल जो है वो देखने को मिल जा रहा है। कहीं ना कहीं अब ये गाड़ी अपने सेगमेंट की किंग जो है वो होने वाली है। बाकी रियर प्रोफाइल की बात करेंगे तो रियर से आपको ऐसा कुछ बेहतरीन सा लुक जो है वो देखने को मिल जाएगा। बेस मॉडल में भी भाई आपको कैमरा जो है वो दे दिया जा रहा है, कंपनी फीचर है, किया को लोगो मिल जाता है। सेल्टोस वगैरह की ब्रांडिंग जो है वो देखने को मिल जा रही है। 4 सेल्टोस वाली पार्किंग सेंसर मिल जाएंगे। इन पार्किंग सेंसर का ये काम होता है जब आप अपनी गाड़ी को बैक लेते हैं तो 3 फीट के अंदर कोई दूसरी गाड़ी आती है या ऑब्जेक्ट आता है तो आपकी जो गाड़ी अंदर टूट करके जो है वो बताने वाली है। बाकी एक चीज जरूर इस बेस मॉडल में मिसिंग है भाई, इस गाड़ी में आने वाला कनेक्टेड टेल लैम्प। ये आपको इसके अपर वाले यूनिट मतलब एचटी ही ऑप्शनल वेरिएंट से आपको कनेक्टेड टेल लैम्प जो है मिलना स्टार्ट हो जाएगा लोअर वेरिएंट में, यानी कि बेस मॉडल में आपको कोई भी कनेक्टेड टेल लैम्प वगैरह जो है वो नहीं मिलता है। बाकी ब्रेक मारेंगे तो ये पूरी लाइट जो है वो जल जाती है। रियर में ही है, अगर जो आप फोटो वगैरह देखना चाहते हैं तो नॉर्मल तरीके से आप यहीं से इसका जो डिग्गी है वो आप ओपन कर सकते हैं, जहाँ पे आपको 447 लीटर की काफी बड़ी सी बूट स्पेस जो है वो देखने को मिल जाएगी, जहाँ पे आप काफी कुछ सामान वगैरह जो है वो रख पाएंगी। और मान लीजिए कुछ सामान को लाना ले जाना हो और इतने बूट स्पेस में आपका काम नहीं चल रहा है तो सामने वाली जो सीट है भाई इसे आप फोल्ड भी जो है वो कर सकते हैं। और जब आप सामने वाली सीट को फोल्ड कर देते हैं तो बूट स्पेस आपको काफी तगड़ा जो है वो देखने को मिल जाएगा। तो जब आपको जरूरत पड़े तो इन सारी चीजों को आप फोल्ड जो है वो कर सकते हैं। आइए गाड़ी के अंदर में चलते हैं, अंदर क्या सारी चीजें ऑफर की गई हैं सेल्टोस के बेस मॉडल में उसके बारे में जो है वो चर्चा कर लेते हैं। और अगर जो आप गाड़ी के अंदर जाना चाहते हैं भाई तो नॉर्मल तरीके से इस डोर को ओपन करने के लिए पहले यहाँ दबाना होगा और फिर आप इसे ओपन होने वो कर पाएंगे। जैसे ही आपका नजर डोर पे जाता है तो यहाँ पे आपको डुअल टोन का यूज जो है वो देखने को मिल जाएगा, जहाँ पे आपको बेस मॉडल से ही 4 स्पीकर मिल जाते हैं। तो जो साउंड क्वालिटी आपको बेस मॉडल से ही काफी जबरदस्त जो है वो दे दी जा रही है। बोतल वगैरह भी जो है वो आप रख पाएंगे। डुअल टोन आपको फैब्रिक की सीट मिल जाती है। कुशनिंग वगैरह नो डाउट काफी जबरदस्त है, 3 लोगों को आराम से जो है वो बैठा पाएंगे। बाकी बेस मॉडल से ही भाई आपको केबिन वगैरह को ठंडा करने के लिए 2 पॉइंट एसी वेंट्स जो है वो दे दिए जा रहे हैं, तो ये चीज भाई काफी राहत वाली है। बाकी अगर जो आप थाई सपोर्ट वगैरह को लेकर चर्चा करते हैं तो नो डाउट काफी अच्छा कंफर्ट आपको यहाँ पे जो है वो देखने को मिल रहा है। और बेस मॉडल से आपको एलईडी लाइट मिल जाती है, दोनों साइड आपको हैंडल वगैरह जो है वो दे दिया जा रहा है। हर जगह आपको एयरबैग की बैटरी मिल जाती है और इस सीट बेल्ट को भी आप अपने हाइट अकॉर्डिंग जो है वो आप एडजस्ट कर सकते हैं।
अगर आप डैशबोर्ड के लेआउट वगैरह को देखते हैं भाई, तो पूरी तरीके से आपको यहाँ पे टॉप मॉडल वाली, मतलब तीसरी स्क्रीन नहीं है पर टॉप मॉडल वाले सारे फीचर जो हैं वो देखने को मिल जा रहे हैं। तो आइए भाई लगे हाथ गाड़ी के आगे क्या सारी चीज़ें ऑफर की गई हैं उसके बारे में जो है वो चर्चा कर लेते हैं। बाकी इसे ओपन करना चाहते हैं भाई, तो आप इसे ओपन जो है वो कर पाएंगे कुछ इस तरीके से। यहाँ पे आपको चारों पावर विंडो मिल जाते हैं, चारों में आप जो है वो लॉक कर सकते हैं। और ये जो ORVM है, इसमें आपको इलेक्ट्रॉनिक एडजस्टमेंट का सिस्टम जो है वो देखने को मिल जाएगा। पहले भाई नॉर्मल तरीके से आपको ऐसे तिल्ला मिलता था, ऐसे आपको वो एडजस्ट करना होया करता था। आज के टाइम में भाई ये चीज़ जो है वो हटा दी गई है। अब आप इस मिरर को इलेक्ट्रॉनिक जो है वो आप एडजस्ट कर पाएंगे। बाकी स्पीकर आगे भी मिल जाएगा। अगर जो आपकी हाइट कम है भाई, तो इस सीट को अपने हाइट के अकॉर्डिंग भी आप ऊपर नीचे जो है वो एडजस्ट कर सकते हैं, जो कि आपको इस गाड़ी के बेस मॉडल से जो है वो देखने को मिल जा रहा है। बाकी एकदम से लेवल हो गया ट्रैक्शन कंट्रोल, और यहाँ पे आपको हिल ब्रेकिंग कंट्रोल का भी सिस्टम जो है वो देखने को मिल जाएगा। एक तरीके से आप हिल डिसेंट कंट्रोल भी बोल सकते हैं। और भाई जैसे ही आप गाड़ी के अंदर बैठते हैं तो डैशबोर्ड का लेआउट हो या MID हो, इंफोटेनमेंट सिस्टम हो, बेस मॉडल के हिसाब से काफ़ी ज़बरदस्त लगता है। अगर जो आप स्टीयरिंग के एडजस्टमेंट वगैरह की बात करते हैं तो टिल्ट में आप इस स्टीयरिंग को जो है वो एडजस्ट कर पाएंगे। बेस मॉडल से ही आपको क्रूज कंट्रोल जो है वो दे दिया जा रहा है। ये चीज़ हमको काफ़ी बेहतरीन लगी। जब आप इस गाड़ी को हाईवे पे लेकर लॉन्ग ट्रिप करने जाते हैं ना भाई, क्रूज कंट्रोल की वजह से आपको काफ़ी ज़्यादा जो है वो हेल्प मिलने वाली है। बाकी दूसरी साइड आपको इस म्यूजिक सिस्टम के सारे कंट्रोल्स मिल जाते हैं, जहाँ से आप लॉक डाउन कर पाएंगे, फोन उठा सकते हैं, काट सकते हैं। वॉइस कमांड का भी फीचर आपको स्टीयरिंग पे ही जो है वो देखने को मिल जा रहा है। बाकी लाइट अगर आप इसे ऑन कर सकते हैं, वाइपर चलाने का सिस्टम आपको यहाँ पे जो है वो देखने को मिल जा रहा है। काफ़ी बेहतरीन सी आपको यहाँ पे MID मिल जा रही है। इस बटन को प्रेस करके गाड़ी के फ्यूल इकोनॉमी, एवरेज वगैरह का जो इन्फॉर्मेशन है वो देखने को मिल जाएगा। बाकी भाई टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम भी आपको इस गाड़ी में जो है वो देखने को मिल जाता है। मतलब गाड़ी के अंदर बैठ के ही गाड़ी के चारों टायरों का जो हवा है ना, वो आप आसानी तरीके से देख पाएंगे। और इस MID की जो थीम है भाई, इसे भी आप जो है वो चेंज कर सकते हैं। फ्यूल का लेवल आप यहाँ से देख सकते हैं। कूलेंट चेक करने का सिस्टम आपको यहाँ पे जो है देखने को मिल जाएगा। ऊपर देखते हैं तो टिकट होल्डर हो गया, डे लाइट है, उनके साथ साथ LED लाइट जो है वो देखने को मिल जा रही है। चश्मा वगैरह रखना चाहते हैं तो उसकी भी सुविधा जो है यहाँ पे मिल जाती है। बाकी वैरायटी मिरर जो है वो भी दे दिया जा रहा है। जैसे ही आप सेंटर में देखेंगे भाई, तो ये चीज़ इस गाड़ी में काफ़ी ज़बरदस्त है। यहाँ पे आपको 10.25 इंच का फुल HD डिस्प्ले मिल जाएगा। एंड्रॉइड ऑटो प्ले पे कारप्ले वायरलेस काम करता है। कोई भी केबल वगैरह बिल्कुल भी आपको नहीं लगाना है। बाकी अगर आप कैमरे की बात करते हैं तो ऐसा कुछ आपको यहाँ पे रिवर्स कैमरा जो है वो देखने को मिल जाएगा भाई, जो कि गाइडलाइन के साथ आता है। अगर आप इसे किसी भी साइड में मोड़ते हैं तो डायरेक्शन वगैरह जैसे कई सारी चीज़ें जो हैं वो आपको पता चल जाती हैं। बाकी टच रिस्पॉन्स वगैरह भी आपको यहाँ पे एसी इंफोटेनमेंट सिस्टम का काफ़ी तगड़ा जो है वो देखने को मिल जाता है। और नीचे देखते हैं भाई, तो ये सारे AC की कंट्रोल्स हो गए, जिस हिसाब से यहाँ पे आप टेम्परेचर वगैरह सेट करते हैं उस हिसाब से आपकी जो गाड़ी है ठंडी या गर्म हवा देती है। बाकी यहाँ पे आपको तीन टाइप सी फास्ट चार्जर पोर्ट जो है वो देखने को मिल जाएगा। तो नॉर्मल तरीके से केबल वगैरह लगा के फोन वगैरह जो है वो आप चार्ज कर पाएंगे। स्टोरेज हो गया, ट्रांसमिशन गियरबॉक्स ऑटोमेटिक आपको इस गाड़ी के बेस मॉडल में नहीं मिलता है। जैसे ही आप इसे ऊपर जाते हैं तो वहाँ पे आपको ऑटोमेटिक का सिस्टम जो है वो देखने को मिल जाएगा। बाकी डैशबोर्ड का लेआउट या जो थीम है काफी जबरदस्त लग सकता है। गाड़ी के हिसाब से काफी अच्छा खासा ग्लो बॉक्स मिल जाएगा। टू को फोल्डर नॉर्मल हैंड ब्रेक और बेस मॉडल से ही अब आपको यहाँ पे आर्मरेस्ट जो है वो देखने को मिल जा रहा है, जिसकी वजह से आपकी ड्राइविंग स्किल काफ़ी कंफर्टेबल तरीके से जो है वो बीतने वाली है। बाकी स्टोरेज वगैरह में मिल जाएगा, छोटा मोटा सामान वगैरह भी रख सकते हैं। और फ़ोन वगैरह एक्स्ट्रा और मेमोरी के साथ अगर आप चार्ज करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको 12 वोल्ट की चार्जिंग सॉकेट जो है वो भी देखने को मिल जाए। कर लेते हैं तो ये आ गई है भाई गाड़ी की कीमत, जो कि भाई बेस मॉडल है, जो कि 10,99,000 रुपये कॉस्ट करता है शोरूम। जो आप इस गाड़ी को RTO में रजिस्ट्रेशन करवाते हैं नंबर प्लेट वगैरह के लिए, तो वहाँ पे आपको 1,23,990 रुपये जो है वो देना रहेगा। ये जो RTO रजिस्ट्रेशन चार्ज है भाई, ये आपकी स्टेट वाइज वेरी करता है, कहीं कम हो सकता है, कहीं ज़्यादा भी हो सकता है। बाकी इंश्योरेंस इस गाड़ी के साथ लगभग 54,700 रुपये का पड़ जाएगा। और जब आप कोई भी गाड़ी 10 लाख से ऊपर लेते हैं तो इस एक्सशोरूम का 1% TCS गवर्नमेंट को जो है वो पे करना रहता है। हालांकि अगर जो आपके पास RTR GST वगैरह है तो जो TCS है कुछ समय बाद आपके अकाउंट में जो है वो रिफंड हो जाती है। ये सारी चीजें मिला के गाड़ी की जो टोटल ऑन रोड कीमत निकल के आ रही है भाई बेस मॉडल की पेट्रोल में 12,88,000 रुपए की। 12,88,000 रुपए के हिसाब से देखेंगे भाई तो नो डाउट ये गाड़ी सेगमेंट की किंग जो है वो बन गई है। जो आप बेस मॉडल के हिसाब से देखते हैं तो यहाँ पे आपको सारे फीचर जो है वो देखने को मिल जा रहे हैं। अगर जो आप भाई इस गाड़ी को EMI पे देना चाहते हैं तो लगभग 2,88,700 रुपए का डाउन पेमेंट करके भाई मंथली EMI पड़ जाती है इस गाड़ी की 7 साल के लिए 15,836 रुपए, 5 साल के लिए पड़ जाती है 20,517 रुपये, और 3 साल के लिए जब आप EMI करवाते हैं इस गाड़ी की तो मंथली EMI पड़ती है भाई 31,500
₹68 की। और ये जो EMI की भाई किस्तें हैं, ये अगर जो आपका सिविल काफी बढ़िया रहेगा तो 1000-1500 का डिफरेंस जो है वो देखने को मिल जाएगा। प्राइस के हिसाब से यहाँ पे आपको इस गाड़ी में फीचर्स काफी तगड़े जो है वो देखने को मिल जा रहे हैं। आइए अब इंजन वगैरह को लेकर जो है चर्चा कर लेते हैं। कितनी पावर देता है, माइलेज वगैरह के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। और अगर आप इसका इंजन देखना चाहेंगे भाई, तो इंजन देखने से पहले यहाँ पे भी पहले के मुकाबले काफी बेहतर चीज जो है वो देखने को मिल जा रही है। पूरी तरीके से अब आपको यहाँ पे हाइड्रोलिक वाला सिस्टम जो है वो देखने को मिल जाएगा। पेट्रोल इंजन ही लगा हुआ है भाई, 1.5 लीटर का BS स्टेज इंजन है जो कि 400 के साथ आता है। अगर जो आप पावर वगैरह की बात करते हैं तो 115 bhp की पावर के साथ साथ 144 न्यूटन मीटर का टॉर्क जो है वो देखने को मिल जाएगा। अगर जो आप माइलेज वगैरह की बात करते हैं तो 1 लीटर पेट्रोल में लगभग आपको 16 से 17 एम्पीयर की माइलेज जो है वो देखने को मिल जाएगी। अगर जो आप डीजल इंजन के पावर वगैरह की बात करते हैं तो वहां पे आपको 114 bhp की पावर के साथ साथ 250 न्यूटन मीटर का टॉर्क आपको डीजल में जो है वो देखने को मिल जाएगा। इस हिसाब से भाई गाड़ी का बेस मॉडल है, कई सारे फीचर्स काफी तगड़े ऑफर किए गए हैं। उसको लेकर आपके मन में क्या ख्याल है, कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा। और ऐसे ही नई गाड़ियों की जानकारी लेने के लिए आप हमारे वीडियो को लाइक से जरूर कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।